बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जवाद इकबाल लेक्चरर उर्दू जनाब कॉलेज जंग आपसे मुखातिब हूँ। हम आज साल अव्वल की चौथी नज़्म मैदान करबला में सुबह का मंज़र पढ़ेंगे। इस नज़्म के शायर मीर अनीस हैं और इसका माख़ज़ मरासी अनीस है। बकौल इकबाल, गरीबो सादो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके माना मुर्दे को रोने और उसकी खूबियाँ बयां करने के हैं। यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयां करना मरसिया कहलाता है। मरसिया की सिन्फ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिन्फ ज़्यादातर अहले बैत या वाक़या करबला के लिए मखसूस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियात के मरसिये लिखे गए हैं। मरसिया के कई अज्ज़ा हैं, जिनमें तमहीद, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और दुआ शामिल हैं। ये मरसिया मशहूर मरसिया गो शायर मीर बब्बर अली अनीस का लिखा हुआ मरसिया है। आप उर्दू के अजीम तरीन मरसिया गो शायर थे और आपके वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था। आप मारूफ मसनवी सहरुल बयां के खालिक मीर गुलाम हुसैन हसन के पड़पोते थे। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। आपका तल्लुक़ ख़ानदान सदात से था। मौलवी हैदर अली और मुफ्ती हैदर अब्बास से अरबी फ़ारसी पढ़ी। फ़नून सपाहगरी की तालीम भी हासिल की। फ़न शाह सवारी से भी खूबी वाकिफ़ थे। शेर में अपने वालिद से इसलाह लिया करते थे। पहले हज़ीन तखल्लुस था। शेख इमाम बख्श नासिक के कहने पर अनीस अख्तियार किया। इब्तदा में गज़ल कहते थे, मगर वालिद की नसीहत पर मरसिया कहने लगे और फिर कभी गज़ल की तरफ तवज्जो नहीं की। इस ख़ानदान में शायरी कई पुश्तों से चली आती थी। आपके मौरस से आला मीर अमामी शाह जहाँ के अहद में ईरान से हिंद में आए थे और अपने इल्म फ़ज़ल की बिना पर आला मनसब पर मुतमक्कन थे। उनकी ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन हिंदुस्तानी असरात के सबब दो नस्लों के बाद उनकी औलाद फसीह उर्दू ज़ुबान बोलने लगी। मीर अनीस के परदादा और मीर हसन के वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक उर्दू के साहिब दीवान और गज़ल गो शायर थे। गोया मीर अनीस के घराने की उर्दू शायरी का मयार 3 नस्लों से मुतकाज़ी था कि वहाँ मीर अनीस जैसा साहिब सुखन परवान चढ़े। इसलिए मीर कहते हैं, उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मीर बब्बर अली अनीस को दश्त करबला का अजीम तरीन सयाह करार दिया गया है। उनके मरसियों की तादाद 1200 के लगभग बयां की जाती है। गुलदस्ता मज़मून को नए ढंग से बांधूं, एक फूल सा मज़मून हो तो 100 रंग से बांधूं। ये नज़्म जो है वो
میدان کربلا یا واقعہ کربلا کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے حامی اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ اور یزید ابن معاویہ کے درمیان ہوئی۔ ایک طرف 72 جانثاران تھے تو دوسری طرف 30,000 کا لشکر تھا۔ جوشملی آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیز طلباء، یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جس میں میدان کربلا میں صبح کے وقت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ شاعر نے صبح کے منظر کی حسین اور جاذب نظر منظر کشی کی ہے۔ کسی المیے یا حادثے کو المناک بنانے کا یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جائے وقوع کو حادثے سے قبل دنیا کا حسین ترین ٹکڑا ثابت کیا جائے اور پھر واقعہ کے بعد اس قطع ارضی کو صحنے میں رلا دیا جائے۔ یہی حربہ میر انیس نے اس مرثیہ میں استعمال کیا ہے۔ دراصل میر انیس نے اس نظم میں میدان کربلا میں ہونے والے واقعات کا ابتدائی حصہ پیش کیا ہے اور صبح کے منظر کی تصویر کشی نہایت حسین پیرائے میں کی ہے۔ شاعر نے مبالغہ امیزی سے کام لیتے ہوئے اپنی فنی مہارت سے دشت کربلا کو دنیا کا حسین ترین ٹکڑا ثابت کیا ہے۔ شاعر اس خوبصورتی اور رنگینی کے در پردہ آنے والے طوفان کی پیشگوئی کرنا چاہتا ہے۔ چھپائے لاکھ ہی اس کو سمندر اپنی موجوں میں، کسی طوفان کی آمد کا کنارے بول پڑتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم میدان کربلا میں صبح کا منظر نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ کربلا کا لفظ کرب و بلا سے مرکب ہے۔ عربی میں کرب مصیبت اور دکھ کو کہتے ہیں اور بلا امتحان، آزمائش، دکھ اور مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کربلا کا مطلب مصیبت کی گھڑی یا امتحان اور آزمائش کا وقت ہے۔ یہ نظم مسدس بند میں لکھی گئی ہے۔ مسدس سادس سے نکلا ہے اور سادس عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے۔ چونکہ اس مرثیہ میں ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے یہ مسدس بند کہلائیں گے۔ پہلے بند کی طرف آتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ سبزہ صحرا، صحرا کی گھاس، لہکنا، ہلنا۔ اطلس ایک اعلیٰ ریشمی کپڑا ہے۔ زرنگاری فلک، آسمان کو چمکدار اور خوبصورت کہا گیا ہے۔ یعنی میر انیس اس شعر میں اسماء کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں اور کربلا کی زمین اور خوبصورت چمکتے ہوئے اسماء کا تقابل کرواتے ہوئے کربلا کی زمین کو اسماء پر فوقیت دے رہے ہیں۔
झूमना, हिलना या मस्ताना चाल महक खुशबू को कहते हैं। बरग पत्ती गुल फूल को कहते हैं। कतरा शबनम शबनम के कतरे, झलक अक्स खजिल शर्मिंदा थे। गौहर यकता बेमिसाल मोती, कीमती मोती निसार कुर्बान। जवाहर निगार मोतियों की तरह या मोती छलकाने वाले। मैदान करबला में सुबह के वक्त ठंडी हवा में लहलहाती घास से अतलस जैसा आसमां शर्मा रहा था। दरख्त झूम रहे थे, फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। शबनम के कतरे मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। इससे हीरे शर्मिंदा और मोती अपनी जान निसार कर रहे थे। शायर ने सुबह के मंज़र को खूबसूरत तरीके से पेश किया है और इस्तकबाल हुसैन के लिए हर चीज़ को बेकरार और बेताब करार दिया है। अजीज़ तलबा, इस बंद में शायर ने मैदान करबला में सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मीर अनीस एक फितरी शायर थे। शायरी इनको वरासत में मिली थी। अगरचे उन्होंने दीगर असनाफ़ सुखन में भी शायरी की है, लेकिन मरसिया उनका ख़ास मैदान था। मीर अनीस मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी महारत और चाबुक दस्ती से करते हैं। मीर अनीस का सबसे बड़ा कमाल है कि वो फ़ितरत की तस्वीरें मुकम्मल और पुरतासुर दिखाते हैं। उन्हें फितरती मज़ाहर को पेश करने में ख़ासा मलका और महारत हासिल है। उनका अपना शेर है, गुलदस्ता मानी को अजब ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। मीर अनीस ने इस बंद में भी सुबह के मंज़र की हसी पैराई में तस्वीर कशी की है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस हवा के असर से सहरा का सब्ज़ा अपने पूरे जोबन से लहरा रहा था, गोया ये आलम वारफ्तगी था। और मैदान करबला के सहरा की घास इस बाद नसीम के झोंकों की वजह से शादा थी और मुसरत के आलम में झूम रही थी। इस मंज़र को देखकर अतलस जैसा खूबसूरत चमकदार आसमां भी मांद पड़ गया था। गोया जब आसमान ने मैदान करबला में सब्ज़े की बिछी खूबसूरत चादर देखी तो उसे अपनी बेवकूफ़ी और कम मायगी का एहसास हुआ और वो इस मंज़र के सामने ख़ुद को कमतर और हकीर समझने लगा। और मैदान करबला में सहरा में उगे दरख्त भी सरशारी की कैफियत में झूम रहे थे, गोया वो इमाम हुसैन के लिए अपना आप निछावर करने को तैयार हों। फूल भी सुबह के इस मंज़र में अपनी खुशबू बखेर कर माहौल को चार चांद लगा रहे थे और फूलों की हर पत्ती पर शबनम के कतरे चमक रहे थे, गोया उनके शबनमी कतरे इन आंसुओं की तशबीह पेश कर रहे थे जो मैदान करबला में आने वाले अहले बैत के ऊपर टूटने वाले मजालिम पर नोहा खां होने के लिए पहले से आंसुओं से खुद को लबरेज कर चुके थे। शबनम के इन कतरों और चमकते हुए मोतियों के मुकाबले में हीरों की चमक भी मांद पड़ गई थी, गोया उनको अपनी कमतरी और बेबजाती का एहसास हो चुका था। वो ये इदराक और पहचान कर चुके थे कि मैदान करबला के शबनमी कतरे उनसे आला तर हैं और बेमिसाल और कीमती हीरे भी फूलों की पत्तियों की इस अदा पर मिटने को तैयार थे जो उन्होंने शबनम के कतरों को अपने अंदर समोकर आंसुओं का रूप अख्तियार करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया था। इस मंज़र को देखकर यूँ लगता था कि जैसे हर दरख्त के पत्तों को हीरों और जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया है। मीर अनीस ने इस मंज़र को एक जगह यूँ बयां किया है, खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इस शेर के मुतबादिल अशार
शबनम के वो गुलों पे गोरहाय आबदार, फूलों से सब भरा हुआ दामन कोसार, छुपाए लाख ही इसको समंदर अपनी मौजों में, किसी तूफान की आमद का किनारे बोल पड़ते हैं। खास खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इस बंद में शायर ने खूबसूरत अंदाज में मैदान करबला की खूबसूरती को बयां किया है। दूसरे बंद की तरफ आते हैं। वो नूर और वो दश्त सुहाना सा, वो फ़िज़ा दुराजो कुबको तहो ताउस की सदा, वो जोश गुल, वो नाले मुर्गान खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। फूलों से सब्ज सब्ज सजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। नूर का लफ्ज़ी मतलब जो है वो रोशनी है। दश्त का लफ्ज़ी मतलब जंगल, यहाँ दश्त से मुराद मैदान करबला या सहराए करबला। सुहाना खूबसूरत। दुर्राज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में दुराज तीतर को कहते हैं, कुबक चकोर को कहते हैं, तहव बटेर को कहते हैं, ताउस मोर को कहते हैं। सदा का मतलब आवाज़। जोश गुल फूलों का खिलना या फूलों का जौबन। नाला मुर्गान खुश नवा, मुर्गान परिंदे, नाला आवाज़, खुश नवा खूबसूरत। खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे। सुर्ख पोश सुर्ख लिबास पहने हुए। सर्दी जिगर को बख्शती थी, दिल को फरक पहुंचाती थी सुबह की हवा। नखल दरख्त, थाले कैयारियाँ, सबद टोकरी, गुल फरोश फूलों को बेचने वाला। सहरा की इस खूबसूरत फ़िज़ा में मुख्तलिफ परिंदे तीतर, चकोर, तहब और मोर चहचहा रहे थे। सुबह की ठंडी हवा जिगर को ठंडक बख्श रही थी। हरे भरे पौधे फूलों की कसरत से सुर्ख दिखाई दे रहे थे। दरख्तों की क्यारियाँ फूल फरोश की टोकरी का मंजल पेश कर रही थीं। शायर ने इस शेर में दिखाया है कि दश्त करबला के रंग जौबन पर हैं। इसके बासी आमद हुसैन के लिए अपने दीदा दिल वाह किए हुए हैं। मीर अनीस ने इस बंद में भी सुबह के मंजर की तस्वीर कशी हसीन पैराए में की है। वो बताते हैं कि सुबह की रोशनी फैल चुकी थी और सूरज की नूरानी किरणों ने भी हर तरफ उजाला कर दिया था। इस तरह सूरज की किरणों ने सहराए करबला पर ज़ौफ़िशानियों और ताबानियों का वो अक्स डाला था जिसकी वजह से सहरा की फ़िज़ा इंतहाई दिलकश मालूम हो रही थी। जब सूरज की किरणें करबला के मैदान पर पड़ी थीं तो इनके इनअकास की वजह से सरजमीन करबला रोशन और मुनव्वर हो गई थी और पूरा सहरा हसीन और जमील दिखाई देने लगा था। सहरा में मुख्तलिफ परिंदे मसलन तीतर, चकोर, बटेर और मोर सुबह के इस सुहाने वक्त में नगमा खां थे, गोया वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद पर शादां और खुश थे और अपने अपने अंदाज में मरहबा मरहबा का वर्द अपनी ज़ुबानों पर जारी और सारी रखे हुए थे। मैदान करबला में सुबह के वक्त फूलों का जौबन और तायरान चमन की खुशुलहानी ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। बाद नसीम के ठंडे झोंके रूह तक को सरशार कर रहे थे और दरख्तों पर फूल इस कसरत से खिले हुए थे कि सुर्खी देखने के काबिल थी। फूलों भरे दरख्त दूर से सुर्ख मालूम हो रहे थे। दरख्तों की जड़ों के करीब ज़मीन पर फूलों की इस कदर कसरत थी कि यूं महसूस होता था जैसे फूल फरोश टोकरों में मुख्तलिफ रंगों में फूल सजाए खड़े हैं। मीर अनीस ने इस बंद में
میدان کربلا میں صبح کے منظر کی تصویر کشی اس حسین پیرائے میں کی ہے، گویا الفاظ کے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ میدان کربلا میں آمد امام حسین اور استقبال قافلہ حسین کے لیے تمام چیزیں اپنی نظریں فرش راہ کیے ہوئے ہیں، اور پرندوں کے چہچہے مرحبا مرحبا یا امام حسین کے مظہر ہیں۔ پھولوں کی کثرت استقبال حسین کی تیاری کا ایک انداز ہے۔ اس بند کے متبادل اشعار: پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ ذکر حسین ابن علی جب بھی آ گیا، ارض و سما نے سر کو ادب سے جھکا دیا۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میرا گلا تھوڑا خراب تھا، اس لیے لیکچر دیتے ہوئے مجھے بعض جگہ پہ رکنا پڑا اور بعض جگہ پہ ٹھہرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔